शियांग ने अपने असली कामों से हमें ये दिखा दिया। अपनी पूरी तरह अनुशासित गर्लफ्रेंड्स के बीच शियांग एक पहाड़ की तरह अडिग था। उसे अपनी सेहत की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसे लगता था कि सब कुछ उसके काबू में है। इसी तरह उसने एक पूरी रात भर पारिवारिक सुख का आनंद लिया, लेकिन वह ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी पलटने वाली है। दूसरे ही दिन उसे कसकर रस्सियों से बांध दिया गया और ऐसा करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसी की 9 गर्लफ्रेंड्स थी और इस पूरी साजिश की मुख्य सूत्रधार थी छोटी दी। असल में कुछ दिन पहले सबने मिलकर योजना बनाई थी। नाना ने सलाह दी कि छोटी दी फिर से शियांग के घर जाकर सबूत इकट्ठा करे। वैसे तो उनके पास पहले से ही शियांग के अपराधों के कुछ सुराग थे, लेकिन वे इतने मजबूत नहीं थे कि उसे सजा दिलाई जा सके। अगर छोटी दी शियांग के घर से ठोस सबूत ले आए तो शियांग के पकड़े जाने पर छोटी दी आजाद हो जाती, वरना शियांग जैसे एक सीनियर डिटेक्टिव के डर से उसे हर दिन भागते छुपते जीना पड़ता। अहुआ ने ये सब सुनकर तुरंत मना कर दिया क्योंकि ये बहुत ही जोखिम भरा था, लेकिन छोटी दी अब और डर कर नहीं जीना चाहती थी। उसने कहा अब चाहे जो हो मैं ये कोशिश करूंगी। फिर उन्होंने शियांग पर निगरानी शुरू कर दी। जैसा सोचा गया था, शियांग ज्यादा देर तक शांत नहीं रहा। उसने सीधे अपने आदमियों को भेजकर छोटी दी को उठा लिया, लेकिन ये छोटी दी की योजना का हिस्सा था। वो जानबूझकर खुद को पकड़वाना चाहती थी। बाहर छुपी हुई नैना ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जब छोटी दी को जबरन ले जाया गया। थोड़ी ही देर में छोटी दी को फिर से शियांग के आलीशान बंगले में ले जाया गया। हेई मेई उसे देखकर चौंक गई, लेकिन उन्होंने झूठी मुस्कान के साथ छोटी दी का स्वागत किया ताकि शियांग खुश रहे। लेकिन शियांग ने इस बार धोखा देने की सजा कुछ ज्यादा ही अजीब दी। उसने साफ साफ कहा कि अब वह चाहता है कि सारी 9 गर्लफ्रेंड्स आज रात उसके कमरे में आएं और उसकी सेवा करें।